हेलो फ्रेंड्स, मैं डीपी सुतार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मैथ्स पे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मानव भूगोल कक्षा 12th यानी कि यूनिट 1 करने वाले हैं अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ये वीडियो लेक्चर फर्स्ट है, अपना इकाई फर्स्ट है का चैप्टर नंबर फर्स्ट मानव भूगोल मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय के रूप में। ठीक है, अपन पेपर मेट वर्किंग सिस्टम करेंगे। मैं अपने नोट्स से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट में मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय के क्षेत्र में अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मानव भूगोल का अर्थ क्या है, मानव भूगोल है क्या। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मानव भूगोल यही बताता है कि मानव और प्रकृति के बीच का संबंध क्या है, यानी कि मानव मनुष्य और प्रकृति यानी कि हमारा एनवायरनमेंट सिस्टम है, ये एक दूसरे से रिलेशनशिप में कैसे रहते हैं, इनके बीच का संबंध क्या है, इसका अध्ययन हमें मानव भूगोल कराता है। ठीक है ना। तो देखिए मानव भूगोल का अर्थ है कि पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन समस्त तत्वों का अध्ययन करना जो मानव को पोषित या विकसित करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि मानव है उसको पृथ्वी एक अपने घर के रूप में समझना है। ठीक है ना, यानी कि पृथ्वी को अपना एक घर माने तो उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जो मानव को पोषित या विकसित करते हैं। यानी कि मानव को पृथ्वी को अपना घर मानना है और उन सभी तत्वों को शामिल करना है जो मानव को विकसित करते या फिर मानव को डेवलप करते हैं। ठीक है ना, यानी कि मानव की आवश्यकताओं को या मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन सभी तत्वों को शामिल करके और पृथ्वी को एक घर माना जाए तो वो मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है ना, अर्थात मानव भूगोल प्रकृति तथा मानव का अध्ययन कराती है। यानी कि मैं यूं कहूँ कि मानव भूगोल है वो प्रकृति और मानव के बीच का संबंध बताने का अध्ययन करवाती है, तो भी सही है। अर्थात मानव भूगोल प्रकृति तथा मानव का अध्ययन कराती है, ये भी सही है। और मानव भूगोल हमें ये बताती है कि प्रकृति और मानव के बीच द्वैधता नहीं है, यानी कि इनके बीच है वो कोई द्वंद्व नहीं है, कोई दो राय नहीं है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्शन या फिर यूँ कहूँ कि एक फ्रेंड सर्किल में जुड़े होते हैं। ठीक है ना, यानी कि मानव और प्रकृति को आप एक मान सकती हो, यानी ये एक दूसरे के बिना क्या है, अपूर्ण है। ठीक है, अर्थात प्रकृति और मानव दोनों एक दूसरे के पूरक है। यानी कि पूरक का मतलब हुआ कि आपूर्ति करने वाले, मानव प्रकृति की पूर्ति करता है और प्रकृति है वो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे कि हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं तो वो प्रकृति को देते हैं और प्रकृति हमें क्या देती है, प्रकृति उसके बदले में हमें फल फूल देती है। ठीक है, वृक्ष की छाया देती है और यूँ कहूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो अपन को ऑक्सीजन देती है। ठीक है, ऑक्सीजन के बदले में हम CO2 प्रदान करते हैं और वो CO2 है वो पेड़ पौधे अवशोषित या फिर श्वास लेने के रूप में काम में लेती है। यानी कि प्रकृति हमारा अपशिष्ट काम में लेती है और हम प्रकृति का अपशिष्ट काम में लेते हैं। कहने का मतलब है कि एक दूसरे के बिना असंभव है। प्रकृति और मानव दोनों मिलकर क्या करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है या फिर ब्रह्मांड का पारिस्थितिक तंत्र है उसको चलाने में प्रकृति और मानव का अहम योगदान है। और ये दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण है, यानी कि मानव के बिना प्रकृति नहीं हो सकती और प्रकृति के बिना मानव का होना अनिश्चित है। ठीक है ना, अतः प्रकृति तथा मानव को एक दूसरे से अलग करना असंभव सा है, यानी कि प्रकृति और मानव को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि यदि मानव और प्रकृति को एक दूसरे से अलग कर देंगे तो इनके बीच का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो डगमगा जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र का मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि चूहा क्या होता है, बिल्ली का भोजन होता है, बिल्ली क्या होती है, कुत्ते का भोजन होती है और कुत्ते को कोई और जानवर खाता है। इसका मतलब हुआ कि बिल्ली है वो चूहे को खाएगी और चूहा जैसे कि अपना पेड़ पौधे है, छोटे वृक्ष है, उनको खाता है। ठीक है, और कुत्ता बिल्ली को खाता है। तो ये सोचिए आप कि यदि बिल्ली ने चूहों को खाना छोड़ दिया और कुत्तों ने बिल्ली को खाना छोड़ दिया तो एक इनकी संख्या है वो एक निश्चित से बढ़कर बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो क्या है हमारी प्रकृति के लिए
अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि मानव और प्रकृति को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। पारिस्थितिक तंत्र का जो हमारा सिस्टमेटिक सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे के पूरी तरह से निर्भर होते हैं, यानी कि हम पूरी तरह से अपने प्रकृति पर डिपेंड होते हैं और प्रकृति हमारे पे डिपेंड होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन आपके बुक से क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। यानी कि हम देखें तो आपके फर्स्ट लेसन से शुरुआत के मैं क्वेश्चन बनाए कि मानव भूगोल किन दो तत्वों के मध्य संबंध रखता है, यानी कि मानव भूगोल है वो किन के बीच का संबंध बताता है। तो आपको शायद ऊपर के लेक्चर में क्लियर हो गया होगा कि मानव है वो प्रकृति और मानव भूगोल है वो प्रकृति और मानव के बीच का संबंध या फिर इनके बीच की रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप सर्किल बताने का काम करता है, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन मैं बनाया है कि क्या प्रकृति और मनुष्य को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, यदि किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, और यदि नहीं किया जा सकता तो क्यों नहीं किया जा सकता। तो मैंने ऊपर आपको क्लियर कर दिया गया है कि मानव और प्रकृति को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, और यदि क्यों नहीं किया जा सकता ये बात करें तो यदि एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है तो इसका पारिस्थितिक तंत्र है वो गड़बड़ा जाएगा, और ऐसा हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है कि मानव भूगोल को संक्षेप में परिभाषित कीजिए, यानी कि मानव भूगोल होता क्या है शॉर्ट में बताइए। तो देखिए मानव भूगोल का यही अर्थ होता है कि ये मानव और प्रकृति के बीच के संबंध को बताता है और उन तत्वों का अध्ययन करवाता है जो मानव को पोषित या विकसित करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि हाँ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने साथी दोस्तों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे हम मानव भूगोल की परिभाषाएं, यानी कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया, अलग अलग भूगोल वेताओं या भूगोल ज्ञाताओं ने अपना मत दिया कि मानव भूगोल होता क्या है, मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, या फिर यूं कहूं कि उन्होंने अपनी राय या फिर अपना कथन प्रदर्शित किया। तो ये करने वाले हम अगले वीडियो लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 2 में। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और चैनल पे नए हो तो इंडियन मैथ्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिल रहे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।